आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 1 माह के अंदर नामजद ओहदों को पुर करने का वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने किया ऐलान। वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत देने से अदालत ने किया इनकार। सीबीआई को लगा धक्का। इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम पर की गई तेलुगुदेशम की तनकीदों को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। बोनाल जुलूस पुरअमन, कमिश्नर पुलिस ने हिफाजती इंतजामात का राज लिया जायजा। और मेटपल्ली पुलिस ने एक दुकानदार को हरासा करने वाले 4 खुद साख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में नामजद ओहदों पर 1 महीने के अंदर तकर्रुरात किए जाने का कांग्रेसी कारकुनों को तयखुन दिया है। मशरक़ी गोदावरी में कांग्रेसी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और असेंबली की जानिब से पेश किए जाने वाले नामों पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नामजद ओहदों पर तकर्रुरात में ताखीर हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जल्द ही रियासत में मजालिस मुकामी और पंचायत के इंतखाबात मुनक़द हो सकते हैं और इस सिलसिले में पार्टी कारकुनों को तैयार रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि इनके और सदर पीसीसी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें मीडिया की फैलाई हुई है, जबकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्पीकर, चीफ विप और फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि दिल्ली के चक्कर लगाने से ओहदे हासिल नहीं होंगे। इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने काकीनाडा में इंदिरामा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकजी ममलिकती वजीर पलम राजू के घर पर नाश्ते के बाद उन्होंने अपने दौरे का आगाज किया। నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి అయితేనే నాకు 91లో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ కిరణ్ అన్నాడు. దేనికి సార్ అన్నా, నీ స్వేరింగ్ ఇన్ కు అన్నాడు. నాకు స్వేరింగ్ ఇన్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేంత వరకు స్వేరింగ్ ఇన్ కాల. మంత్రి 20 సంవత్సరాల పాటు రాలా. నాకు అధికారంలో ఉండే స్వయాన ప్రధానమంత్రి ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ తలుచుకున్నా కూడా, ఆయన కోరుకున్నా కూడా పదవి రాలేదంటే ఈ నుదుటి పైన రాయలేదు కాబట్టి మంత్రి కాలేదు. नामपल्ली की सीबीआई अदालत ने कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी और ऑडिटर विजय साई रेड्डी के नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए दाखिल की गई सीबीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उधर सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए हैदराबाद में वोट देने की इजाजत के लिए नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगनमोहन रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने गैर महसूब असासेजात के मुकदमे के सिलसिले में चंचलगुड़ा जेल में महरूज जगनमोहन रेड्डी को हैदराबाद में वोट देने की इजाजत दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक और रुकन पार्लियामेंट मेगा पार्टी राजमोहन के अलावा कांग्रेस के अलील रुकन पार्लियामेंट एम जनार्दन रेड्डी और तेलुगुदेशम के रुकन पार्लियामेंट नारायण राव को भी हैदराबाद में वोट देने की इजाजत दी है। जराये के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी या पीए सांगमा की तायद से मुतालिक फैसला 2 दिनों में लिए जाने का इम्कान है। इंदिरामा बाटा प्रोग्राम पर तेलुगुदेशम की जानिब से की गई तनकीदों को कांग्रेस पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी कुलिन कांग्रेस कमेटी और रुकन कानून साज कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू, यारन नायडू और दूसरे तेलुगुदेशम कायदीन की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में जो मसाइल हैं, इसकी यकसोई के सिलसिले में अपोजिशन तामीरी रूल अदा करने में नाकाम हो गई है। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि अवाम से मुलाकात करते हुए सरकारी स्कीमों का जायजा लेने में क्या गलत है। उधर गांधी भवन में भी मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान मुतरंजिम ने तेलुगुदेशम के कायदीन के बयानात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नौजवानों के साथ चीफ मिनिस्टर के क्रिकेट खेलने पर एतराज करना मजे का खेज है।
ప్రజలకు ఏదో చేయాలనేటువంటి తపనతో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అక్కడక్కడ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఆయన బయలుదేరితే అభినందించవలసింది పోయి దీన్ని అపహాస్యం చేసేటువంటి పరిస్థితి నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను, వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాను ఇటువంటి విధానాన్ని. మీకు ఎందుకు బాధవుతుందని అడుగుతా ఉన్నాను వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ ఇతర పార్టీల వాళ్ళని కానీ. साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने 26 मुतनाज़ा जीओस की इजराई के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले तमाम वज़रा को कानूनी मदद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकटरमना को इमदाद फराहम न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोपीदेवी वेंकटरमना ने हुकूमत के फैसलों और तरीक़ेकार के तहत ही अपना फर्ज निभाया था। రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ హయాంలో జారీ చేయబడ్డటువంటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు సంబంధించి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రి ప్రభుత్వ పరంగా న్యాయ సహాయం అందించడం అంశం ఉందో అది యూనిఫామ్ పాలసీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మంత్రుల్లో కొందరికి ఏదైతుందో ప్రభుత్వ పరంగా న్యాయ సహాయాన్ని అందిస్తూ మరి ఇప్పుడు అదే మోపిదేవి వెంకటరమణ గారికి మరి ఇంతవరకు ఏదైతుందో ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవటం ఇది కొంత ఈ అంశాన్ని విభజించినట్టు కనబడుతుందని చెప్పి అంటున్నాను. साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने मुतालबा किया है कि उन वज़रा को फौरी काबीना से बरतरफ किया जाए जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसें जारी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन वज़रा को इस्तीफा देना चाहिए या फिर गवर्नर उन्हें काबीना से बरतरफ कर दे। बीजेपी लीडर ने बताया कि उन वज़रा ने जिन हुक्मनामों के जरिए बदउनवानियां की हैं वो गवर्नर के तवस्सुत से जारी किए गए थे। विद्यासागर राव ने उन वज़रा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली कानूनी इमदाद की सख्त मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट నుంచి నోటీసులు అందుకున్నటువంటి రాష్ట్ర మంత్రులు వాళ్ళు వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, లేకపోతే గవర్నర్ గారు వాళ్ళని వెంటనే డిస్మిస్ చేయాలి, మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గవర్నర్ గారి పేరిటనే ఈ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులన్నీ కూడా జారీ అవుతాయి. साबिक वजीर शंकर राव ने IAS ओहदेदारों के खिलाफ रियासती वजीर TG वेंकटेश की जानिब से किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स को बदबख्ताना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि TG वेंकटेश के IAS ओहदेदारों से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शंकर राव ने कहा कि वो TG वेंकटेश के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान से शिकायत करेंगे। దీని ప్రకారము నామ్స్ ప్రకారము వాళ్ళకు వదిలేయడానికి అంటే ప్రీమ్యాచ్యూర్డ్ రిలీజ్ అంటారు దాన్ని. रुकन कानून साज कौंसिल कांग्रेस पार्टी पी पद्मावती ने तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क पर शदीद एतराज किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत शमशान घाट बन गई है। मीडिया से बात करते हुए पद्मावती ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और चीफ मिनिस्टर की जानिब से शुरू किए गए अवामी प्रोग्राम से तेलुगुदेशम बोखलाहट का शिकार है। रुकन कौंसिल ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के अजला के दौरे से अजला में इंतजामिया मुतहरिक हो जाएगा। उन्होंने तेलुगुदेशम की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఎంత అన్యాయంగా మాట్లాడినారంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక శ్మశానంతో పోల్చడం అనేది చూసారు. అతని నైజానికి అది అద్దం పట్టింది. ఏదైనా ఇప్పుడు మీ ద్వారా నేను ఆయన ఒకటే ఎప్పుడు శ్మశానాలు శవాలు అవి మాటలు తప్పించి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఆలోచనలు ఏవి రావు. ఇందిరమ్మ బాట అది ఎంత చక్కటి కార్యక్రమం అంటే बरखी कटौती और किसानों के मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए TRS की जानिब से सरूनगर में धरना दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए TRS के नुमाइंदे ने कहा कि हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और लापरवाही से ज़रई शोबे को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी TRS नुमाइंदे का कहना था कि आंध्रा सीमा को जहां तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, वहीं तेलंगाना में बरखी कटौती से किसान परेशान हैं। TRS कारकुनों ने तेलंगाना में किसानों के मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नागार्जुन सागर से कृष्णा डेल्टा को पानी की इजराई के हुकूमत के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर V वेंकट रेड्डी की जानिब से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया था कि कृष्णा डेल्टा को नागार्जुन सागर से पानी की इजराई से तेलंगाना अजला के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा था कि नागार्जुन सागर के सतह 510 फुट से भी कम है और पानी की इजराई से तेलंगाना को मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अदालत ने महकमे आबपाशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। मुकदमे की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरियाई कृष्णा के पानी की आंध्रा में सरबराही को बंद करने का मुतालबा करते हुए टीआरएस ने जिला कलेक्टर महबूबनगर के दफ्तर पर धरना दिया। धरने में रुकन असेंबली जे कृष्णा राव और दीगर टीआरएस के लीडर्स मौजूद थे। जे कृष्णा राव ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस तेलंगाना को पानी ना देते हुए इंतखाबी शिकस्त का इंतखाब ले रही है। उन्होंने इस मसले को हाईकोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने वाईएसआर के दौर में शुरू की गई फलाह व बहबूद की स्कीमों को नाम तब्दील किए जाने की खबरों पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान वासीरेड्डी पद्मा ने सवाल किया कि अगर वाईएसआर के दौर में शुरू की गई स्कीमें कांग्रेस की थी तो उसे दीगर कांग्रेसी बरसर इख्तियार रियासतों में क्यों शुरू नहीं किया गया। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी ने सिर्फ वाईएसआर को ही इन स्कीमों को शुरू करने की हिदायत दी थी। वासीरेड्डी ने यह भी कहा कि वाईएसआर की मौत के बाद 3 साल के दौरान हुकूमत ने क्या नई स्कीमें शुरू की हैं, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। करीमनगर में आरटीसी बस के उलट जाने से 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। जरा के मुताबिक यह हादसा करीमनगर के इब्राहिमपट्टनम मंडल के हुदूद में पेश आया। बताया गया है कि आरटीसी बस के सामने अचानक भैंसों के सामने आ जाने से ड्राइवर का तवाज़ुन बिगड़ गया और बस गड्ढे में जा गिरी। वाकये में 40 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। जख्मियों को मेटपल्ली के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। रायलसीमा और आंध्रा के कई इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई है। अनंतपुर और कड़पा में बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। कड़पा में घरों में पानी दाखिल हो जाने से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर में भी इतवार की रात कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। महकमे मौसमियात ने रियासत के तीनों इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी की पेशकियासी की है। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। लौट आते हैं इस ब्रेक के बाद।